राजीव कुमार ने चुनाव आयोग का कबाड़ा कर दिया। राजीव कुमार अपनी रिटायरमेंट के बाद की सेटिंग कर रहे हैं। हिम्मत है तो राजीव कुमार दिल्ली में किसी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। आखिर खुलेआम राजनीति क्यों कर रहे हैं राजीव कुमार? दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये दावे मेरे नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की राजनीति तब गर्मा गई जब अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त तरीके से राजीव कुमार को लताड़ा। मतलब नाम ले लेकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से राजीव कुमार को निशाने पर लिया है, आज तक जब से राजीव कुमार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं, अलग अलग दलों ने वो काम किया है, किसी भी दल के नेता ने इस तरह की बात मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए नहीं की। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला दरअसल शुरू तब हुआ जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को, ये कहते हुए कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार वाटर टेररिज्म, जल आतंकवाद कर रही है। हरियाणा से जो पानी भेजा जा रहा है दिल्ली, उसमें हद से ज़्यादा अमोनिया की मात्रा है। अमोनिया इतना ज़्यादा है कि वो पीने लायक नहीं है। अगर दिल्ली के लोग वो पिएंगे तो उनकी जान को खतरा है। और इसको लेकर फिर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर अपना इस तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा सके। ये बीजेपी पर आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल ने। जब ये मामला बड़ा हुआ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आ गए और कल रैली में मोदी ने इसी बात का जिक्र किया। सुनिए मोदी ने क्या कहा था। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या
कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया। दोस्तों इसके बाद तो चुनाव आयोग भी सामने आ गया। चुनाव आयोग ने इस पूरे के पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग लिया। जवाब भी दिया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन चुनाव आयोग ने फिर कहा कि आप फिर से जवाब दीजिए, आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का गुस्सा फूटा और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खुलेआम दिल्ली में गुंडागर्दी हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, वो चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। राजीव कुमार ने पूरे के पूरे चुनाव आयोग का कबाड़ा कर दिया है और दरअसल वो रिटायर होने वाले हैं, इसलिए अपने रिटायरमेंट के बाद की सेटिंग कर रहे हैं। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। दोस्तों चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप तो बहुत से लगे। राहुल गांधी तो खुलेआम चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुके हैं जब नए दफ्तर की उद्घाटन हो रहा था कांग्रेस का। इसके अलावा महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, खुद चुनाव आयोग से उसी को लेकर शिकायतें लेकर कई डेलीगेशंस गए, लेकिन इस तरह के आरोप किसी ने नहीं लगाए। अरविंद केजरीवाल काफी गुस्से में थे, आज एकदम तमतमाते हुए बोल रहे थे कि चुनाव आयोग राजनीति क्यों कर रहा है, राजनीति करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस पूरे के पूरे मामले में क्या जवाब देते कि नहीं देते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार का यह आखिरी चुनाव है, दिल्ली का चुनाव। और बहुत से लोग कटाक्ष के तौर पर ये कह रहे थे कि राजीव कुमार के अपने आखिरी चुनाव में कोई गिफ्ट मोदी जी को दे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद होता है, ये बहुत बड़ा पद होता है और इस पद से अगर कोई रिटायर होता है तो उसके लिए बाकी डिपार्टमेंट्स में भी दरवाजे खुले होते हैं। और अगर आप सरकार के चहेते हैं, आपने सरकार को खुश करके रखा हुआ है, तो फिर तो आपके वारे न्यारे हैं। हालांकि पिछली बार जब दिल्ली के तारीखों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो राजीव कुमार से पूछा गया था कि वो क्या सोचते हैं रिटायरमेंट प्लान के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि वो हिमालय जाना चाहते हैं और चैरिटी करना चाहते हैं, बच्चों को स्कूल में गाँव देहात में कहीं पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं दोस्तों, मैं भी जानती हूँ, हमारे देश में तो कोई पियोन की नौकरी भी खत्म हो तो वो भी चाहता है कि उसको फिर से कोई सरकारी पद मिल जाए। और मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर तो राजीव कुमार का काम बहुत ही शानदार रहा है, जानते ही हैं आप। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि राजीव कुमार को रिटायरमेंट से पहले जो लताड़ अरविंद केजरीवाल से सुनने को मिली है, ऐसी लताड़ तो नहीं सोचा था कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी इस तरह से लताड़ सकती है राजीव कुमार को। क्या लगता है आपको दोस्तों, अपने को लेकर इस तरह की बात सुनकर राजीव कुमार के मन में कौन सी शायरी आ रही होगी? वैसे वो शायरी तो बहुत शानदार लिखते हैं और वो शानदार शायरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गाते हैं। क्या लगता है आपको, कौन से अल्फाज हो रहे होंगे जो उनके दिमाग में आ रहे होंगे अरविंद केजरीवाल की बातें सुनकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।